अभी इतना टाइम भी नहीं है। ऐसा हुआ एक बार, एक आदमी जा रहा था और बड़ी मतलब प्रसिद्ध कहानी है। एक बार मैं खुद के ऊपर बताता हूँ। एक बार मैं जा रहा था रास्ते में, मैं रास्ते में जा रहा था, सुनना बात को ध्यान से। तो धूप बहुत पड़ रही थी, बहुत बहुत तेज धूप। तो एक किनारे पर मैंने सोचा सड़क के किनारे एक पेड़ है, इसके नीचे रुक जाता हूँ। तो मैं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए रुक गया। बहुत भीषण गर्मी, प्यास बहुत तेज लग रही मुझको कि भैया कहीं से कोई पानी मिल जाए तो मतलब जीवन अमर हो जाए। सामने घर था किनारे पे, उसके पेड़ के उधर। मैंने कहा किसी के घर क्या जाना, इस तरह से पानी मांगे तो ठीक नहीं है। एकदम से खिड़की खुलती है सामने वाले घर की, मेरे सामने वाली, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो खिड़की खुलती है, एक आदमी झांका उधर से, लड़की कोई नहीं झांकी। आदमी झांका, आदमी ने बोला कि भाई साहब पानी पियोगे? मैंने उससे कहा हाँ भाई पानी पीना। तो जब उसने खिड़की बंद कर ली तो मेरे मन में पता क्या विचार आया? मेरे मन में विचार आया, यार ये आदमी कोई देवता है, ये आदमी कोई देवता है कि मेरे मन में जो बात आई उसे पूरी करने के लिए ये एकदम से प्रकट हो गया। अब मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं, मुझे हो गए 5-10 मिनट। 5-10 मिनट तक कुछ भी नहीं होता, आता ही नहीं है। मुझे लगे यार मैं कहीं और पानी ढूंढ लेता। कितना खराब आदमी है, झूठ बोल के और गया है, झूठ बोल के चला गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था, और मैं रोक लिया। इतनी देर में कोई और पानी की व्यवस्था देखता। इतनी देर में आदमी आता हुआ मुझे दिख गया, उसने जग में लेकर के आया। बोला भाई साहब गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो मैंने सोचा यार क्या पानी पिलाना, सिकंजी ले जाता हूँ। सिकंजी बना के ले आया। अब फिर से मेरे मन के एकदम विचार बदल गए। मैंने कहा यार ये सच में बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो बेचारा मैं तो ऐसे ही गलत बोल रहा था। अब उसने सिकंजी जो पिला दी, सिकंजी जैसी मैंने पी, पहला घूट पिया तो सिकंजी क्या थी, सिकंजी में चीनी नहीं। मेरे मन के विचार फिर बदल गए। मैंने कहा यार ये तो मूर्ख आदमी है, बताओ सिकंजी 10 मिनट में आया, फीकी सिकंजी बना के लेकर आया, हट यार ऐसा आदमी बेकार है। उसने इतनी देर में जेब में से अपने में से चीनी निकाली। बोला मैं ये सोच रहा भाई साहब कहीं आपको शुगर तो नहीं है, तो मैं फिर आपसे पूछ के ही चीनी डाल देता हूँ। मैंने कहा यार मैं इस आदमी के बारे में क्या सोच रहा था, ये कहीं मेरा ही दोस्त तो नहीं है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो भैया ये जो मन की स्थिति होती है ना, ये व्यक्ति की स्थायी नहीं होती है, बदलती रहती है। तो आपको कभी जीवन में इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फलाना अमुक इंसान आज आपके बारे में क्या बोल रहा है। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो काम है आप उस काम को करते रहें। आपका जन्म हुआ है ना किसी हेतु के लिए, या तो आपने अपना हेतु पहचाना नहीं। कहते हैं कि इंसान का जन्म 2 बार होता है, इसलिए कहते हैं विद्वान व्यक्ति को द्विज कहा गया, और व्यक्ति को भी क्या कहा गया कि व्यक्ति को द्विज होना चाहिए। 2 बार जन्म। एक बार जन्म आपका आपकी माँ की कोख से हुआ, और द्विज बोलते हैं अर्थात जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि आप किस चीज के लिए जन्मे हैं, आपका हेतु क्या है। और जब व्यक्ति हेतु को प्राप्त कर लेता है ना, तो जीना फिर आसान हो जाता है। तो आप अपना हेतु चुने, उस मार्ग पर चलते रहिए। लोग लेफ्ट राइट वाले क्या सोचते हैं किसी के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, किसी और के बारे में क्या सोचते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों की थिंकिंग बदलती रहती है। आज ये जिसको अच्छा बताते हैं कल उसको बुरा बताते हैं। ये जिसको कल बुरा बता रहे थे वो इनके लिए आज देवता बन जाता है। जो आज देवता है वो कल इनके लिए सबसे बेकार हो जाता है। तो इनका स्थायित्व नहीं है, तो इनके बारे में इसलिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको ऐसे कुछ भी बोलेंगे, टोंट कसेंगे, कोई 2-4 बात कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आपको परेशान नहीं होना। आप सोचो यार कि आप अगर जन्मे हो, आप स्वयं को खुद पहचानते हो, आप महान है तो है, आपकी महानता आपकी श्रेष्ठता आप जानते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। और अपनी नीचता और अपनी क्या बोलते हैं कर्महीनता भी व्यक्ति खुद जानता है कि वो नीचा की श्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। बहुत सारा कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिखें। जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करेंगे। मिलते हैं कल फिर से 9 बजे। ओके बाय बाय।